क्या आपको भी केमिस्ट्री से डर लगता है, कब समझ में आता है और अभी तक कुछ भी तैयार नहीं है? 11th में भी आपने केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ पाया था, 12th का केमिस्ट्री कम कम समझ में आता है और आप चाहते हो कि अब से पढ़कर एक अच्छा नंबर लाने के लिए, तो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में यही आएगा, क्या भैया अब से पढ़कर अच्छा नंबर आ सकता है? तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, यह है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। अगर सही डायरेक्शन में पढ़ोगे ना तो बहुत ही आसानी से आप केमिस्ट्री में 70 में 70 ला सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और सही डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं पूरा बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखना, जो भी बात मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना। सबसे पहली बात, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं ये जानना जरूरी है। यूपी बोर्ड का अगर आप सिलेबस देखो, मैं इसीलिए यूपी बोर्ड का पूरा सिलेबस ही 2026-27 का आपके सामने रख दिया हूं, शैक्षणिक सत्र। अगर यहां पे देखोगे तो 70 नंबर का केमिस्ट्री आपको लिखने के लिए आता है, 30 नंबर आपकी कॉलेज वाले नंबर देते हैं, प्रैक्टिकल का होता है। अब यहां पे देखना, सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपके सामने मैं जूम कर रहा हूं, इसको पढ़ना सभी लोग। कम से कम 8 नंबर का केमिस्ट्री में आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये चीज आपको देख के समझना है कि 8 नंबर के ही आंकिक प्रश्न 70 में से पूछे जाएंगे। तो अगर आप केवल आंकिक प्रश्न पे पूरा जोर दे रहे हो तो गलती कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपको पूरा जोर आंकिक प्रश्न पे ही नहीं देना है, आपको सभी चीजों पे फोकस करना है ना। अब कैसे करना है ये पूरा मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो पूरा चैप्टर्स दिए हैं, इसमें आपको 10 चैप्टर हैं आपके सामने है। 10 चैप्टर में से शुरुआत के 5 चैप्टर से 35 नंबर का आता है, सबका अलग अलग नंबर दिया हुआ है, और लास्ट के 5 चैप्टर से भी 35 नंबर के आता है, यानी हेलो एल्केन से जयाणु तक 35 नंबर का, उसके ऊपर भी 35 नंबर का। ये तो आपको सिलेबस में दिया है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये लास्ट के 5 चैप्टर जो है ना, इससे एग्जाम में 35 नहीं कभी कभी 45 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बहुत सारे ऐसे पेपर सेट है, उठा के देखेंगे तो वहां पे आते हैं। यानी कि हमें जो है ज्यादा फोकस लास्ट के 5 चैप्टर पे करना, क्योंकि 35 नंबर तो कम से कम आता ही है, मैक्सिमम 45 नंबर तक, 50 नंबर तक मैंने देखा है, कभी कभी एग्जाम्स में आए हैं 42, 45, 50 नंबर तक। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को इन्हीं लास्ट के 5 चैप्टर में दिक्कत आती है, रिएक्शन याद नहीं होता है। और याद क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं करते। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आगे मैं पूरा आपको बताने जा रहा हूं कैसे आपको पढ़ना है। ये सिलेबस आपने देख लिया, कहां से क्या क्या होता है, और यहाँ पे चैप्टर वाइज आपका किस अन्य अंक के पूछे जाते हैं ये भी आप सभी लोगों ने देख लिया है, ठीक है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से कहना चाहूंगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरा आपकी तैयारी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से कराई जा रही है, जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहली बात, क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है? आओ देखते हैं आपके सामने। बहुविकल्पी प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप थ्योरी अच्छा से पढ़े रहोगे तो बहुविकल्पी 6 क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी चैप्टर के जो बार बार पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव हैं उसे पढ़ना है, जो बार बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं 5 साल के अंसाल से, उसे अच्छे से तैयार कर लेना है, तो चैप्टर के बार बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। दूसरी बात, सब्जेक्टिव प्रश्न, इसमें आपके लघुत्तरी भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। ये तो आपको तैयार करना है, क्योंकि इसी से तो पूरा नंबर उठता है। और आपके सामने न्यूमेरिकल बता दिया गया है कि 8 नंबर तक कम से कम पूछे जाएंगे, कभी कभी ये 10 नंबर का भी पूछे जाते हैं। ये आपके सामने हो गया। और ये रिएक्शन है, बाकी रिएक्शन आपको कम से कम 25 से लेकर 35-45 नंबर तक पूछे जाते हैं। अब बात आता है भैया रिएक्शन में क्या क्या पूछा जाता है। तो रिएक्शन में 4 प्रकार के प्रश्न बनता है। सबसे ज्यादा नाम वाली अपक्रिया, फिर क्या होता है जब, फिर कैसे प्राप्त करेंगे, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति वाला। ये आपके सामने रिएक्शन का पूरा बायोडाटा है। इस तरीके से रिएक्शन आपका आता है, ठीक है। अच्छा भैया, भैया अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़े तो हम कैसे पढ़ें? सबसे पहली बात, ये 4 चीज आपको फॉलो करना है। फॉलो तो 3 ही चीज करना है, लेकिन चौथी चीज आपको यहां पे ऊपर रखा हूं। आपने अभी तक केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ पाया? ये अपने आप से पूछिए जरा, क्यों नहीं पढ़ पाया आपने? दिल से पूछना। जो आपका आवाज अंदर से आ रहा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फोन चला रहे थे, या फिर समझ में कम आ रहा था, या टीचर का समझ में नहीं आ रहा था, आप इस इधर उधर में फंसे थे। अगर ऐसी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कर देना।
भैया ये प्रॉब्लम था और उस प्रॉब्लम को दूर करना। दूर नहीं करोगे तो अब समय कम बचा है, दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, अगर अब लाना है आपको केमिस्ट्री में तो सबसे पहला बात आपको स्मार्ट काम करना पड़ेगा। इसमें जितने नंबर के चैप्टर के अंक पूछे जाते हैं उसी हिसाब से आपको समय देना होगा। ये नहीं कि विलियन से 8 नंबर का पूछा जाता है, आप 25 लेक्चर खींचे जा रहे हो विलियन, क्या फायदा, क्या फायदा। आप स्मार्टली पढ़ो ना, जो आपके विलियन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उसे ही पढ़ो ना। और जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं क्या करता हूं पता है, जैसे मेरा जो शिखर बैच 1 चलता था वो लमसम कंप्लीट हो चुका, उसमें 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं। तो चलो अभी तक लोग शुरू नहीं किए, हमारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और मैं क्या करता हूं, मेरा पढ़ाने का अप्रोच क्या होता है, मैं सबसे पहले चैप्टर पढ़ाता हूं और चैप्टर जब पढ़ाता हूं टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उसको बताते हुए चलता हूं। और एक बार जब चैप्टर पढ़ा लेता हूं उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन रखता हूं। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन में अनसॉल्व के 5 साल में पूछे गए जो भी प्रश्न होते हैं उसे उसी में करा देता हूं। बताऊं मैं 95% क्वेश्चन आपके अनसॉल्व से ही आते हैं, थोड़ा घुमा के आते हैं। दिमाग लगा के पढ़ोगी तो काम हो जाएंगे। आपको भी यही अप्रोच रखना है। जैसे विलियन चैप्टर हम ये नहीं करें हम ही से पढ़ो, अगर मेरा आपको समझ में आए तो भी मेरे से पढ़ना। मेरे यूट्यूब पर मेरे लमसम सभी चैप्टर के 8-8 घंटे के लेक्चर्स पड़े हुए हैं जिसमें हम बहुत ही आराम से पढ़ाते हैं। आराम आराम से पढ़ा के पूरे चैप्टर को पढ़ा दिया हूं। और दूसरी बात ये भी है ना, यूट्यूब पर फ्री में आप जाके देखोगे तो वहां पे ना ऐसे भी है, लोग जितना बैच में नहीं पढ़ाते उससे ज्यादा तो हम यूट्यूब पे कंटेंट दे दिए हैं। बैच के अंदर तो ऑलरेडी बेस्ट कंटेंट है, सबसे बेस्ट कंटेंट है। क्या बात करते हो आप, कौन हमारा तुलना कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इतना जान ले मेहनत के मामले में। बाकी एडवर्टाइजमेंट ये सब चीजों के मामले में सब लोग आगे हैं, वो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो चैप्टर पढ़ना है जहां से भी पढ़ना, देखो मैं आपको एक भाई होने के नाते आपको सलाह दे रहा हूं, जहां से भी आप चैप्टर पढ़ना वहां से आप उसे बढ़िया तरीके से चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन 5 साल में पूछे गए हैं, अब कहोगे भैया ये 5 साल में क्वेश्चन पूछे गए वो कहां से मिलेंगे, अनसाल पेपर से। अनसाल पेपर कहां से मिलेगा, दुकान से खरीदना होगा, नहीं। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लेना, फ्री में। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, फ्री में डाउनलोड करके अपना यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, रजिस्ट्रेशन करके यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। यूपी बोर्ड के बाद आप जाओगे ना यूट्यूब पीडीएफ नोट्स में, मैं आपके सामने दिखा देता हूं। लो चलो मैं दिखा देता हूं, अनसाल पेपर पूरा यहाँ पे अपलोड है, फ्री अपलोड है। देखो ऐप डाउनलोड करने के बाद जब ऐप खोलोगे, ये खुल गया ऐप, देखो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग खुला है। तो आपको क्या करना है, यूपी बोर्ड क्लास 11-12 पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करके जब टच करोगे तो यहाँ पे यूट्यूब पीडीएफ नोट्स पे टच कर देना है। इसमें देखो यहाँ पे यूपी बोर्ड पिछले 5 साल का पेपर पूरा यहाँ पे अपलोड है। केमिस्ट्री में नंबर 1 पे ही अपलोड है। 2020 से लेकर जितने भी अनसाल्व के क्वेश्चन हैं आपके पास यहाँ पर अपलोड है। ऊपर जो हमारे से पढ़ के बच्चे ने टॉप किया है उनका फोटोज है, अपलोड है। तो आप क्या करना है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, देखो वो टीचर नहीं करा रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे मैं तो कराता हूं, क्या करना है, जैसे विलियन चैप्टर पढ़ लिया आपने टीचर से, तो विलियन चैप्टर के आप 2020 का पेपर खोलो, छोड़ो 20 छोड़ो, आप 23 से कर लो। 23 का पेपर खोलो पहले, जितना बिलियन का क्वेश्चन है एक सेट में, दूसरे सेट में, तीसरे सेट में, उसको लगाओ। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि टीचर के द्वारा पढ़ाया गया तो आपको आना चाहिए। अगर आ रहा है अच्छी बात है। उसके बाद फिर आप खोलो 2024 का, जितने क्वेश्चन विलियन से पूछा गया उसको लगा डालो। फिर 2025 का जितने क्वेश्चन विलियन का पूछा गया उसके लगा डालो। फिर जब वैद्युत रसायन वाला चैप्टर सर पढ़ाएंगे और सर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से वही काम करना है। देखो अगर टीचर के द्वारा मेहनत करके खुद क्वेश्चन करा दिया जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कराया जा रहा तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। बाकी हम तो करते हैं इतना मेहनत, इसीलिए लेक्चर लंबे जाते हैं। तो अब देखो वैद्युत रसायन चैप्टर सब सर पढ़ाने लगे तो वैद्युत रसायन चैप्टर कंप्लीट होगा, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है। उसमें फिर से 23 का आप उठाना है, पूरा क्वेश्चन वैद्युत रसायन का लगाना है। लेकिन उसी समय जो विलियन का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पहले लगा रखा था उसको भी एक नजर मार लेना है कि आपको याद है कि भूल गया। अगर भूल गया तो आप उसको रिवाइज कर लो। इस टेक्निक से आप पढ़ाई करो, बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। अब कहोगे भैया इस टेक्निक से तो बड़ा मेहनत लगेगा, बिल्कुल मेहनत लगेगा। और इसी टेक्निक से आप पढ़ोगे तो 70 में 70 पूरा आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, 70 में 70 पूरा आ जाएगा। इसके साथ साथ में आपको इसके साथ में रोज पढ़ाई करनी है, रिवीजन भी ज्यादा से ज्यादा करना है और लिख कर पढ़ना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, बच्चों को क्वेश्चन आता है लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाते। क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो आप क्या करना है, लिख के पढ़ाई करना है। तो ये 3-4 काम कर लो आप,
काम हो जाएगा। जो मैंने रणनीति बताया अगर आप खुद से कर सकते हो तो कोई जरूरत नहीं। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों के पास जो केमिस्ट्री में कमजोर हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।